हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच जो है कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों, आज का अपडेट है कि पेंशन अपडेट के बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सभी साथियों के बीच साझा करने वाले हैं। तो साथियों, आज का अपडेट है कि लोकसभा ने पेंशनरों के लिए लिया बड़ा फैसला, जो कि ईपीएस 95 पेंशन में हुई बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से मिलेगा डीए परिवार पेंशन का यह फायदा। तो साथियों, आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि चैनल पे आप लास्ट तक बने रहेंगे। अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी हमने जो साझा कर रहा हूँ वो आप सुनने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, आप सभी से एक गुजारिश है कि चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल आइकन को साथियों ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथियों को जो है सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभतापूर्वक, बहुत ही सुगमतापूर्वक आपको मिलता रहे। तो चलिए, आप सभी धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, जैसा कि आज हम डीए फैमिली पेंशन और ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉयज़ पेंशन स्कीम 1995 पेंशन से जुड़ी नवीनतम खबरों और साथियों लोकसभा के फैसलों पर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, यह विषय जो है उन सभी पेंशन भोगियों और उनके परिवारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो इन योजनाओं से जुड़े हैं। महंगाई और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार समय समय पर डीए और पेंशन योजनाओं में जो है बदलाव करती रहती है, ताकि पेंशन भोगियों को आर्थिक रूप से सुरक्षित रखा जा सके। साथियों, इस लेख में हम डीए फैमिली पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन के बारे में विस्तार से जानेंगे, जिसमें नवीनतम अपडेट, पात्रता मानदंड, लाभ और इन योजनाओं से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला जाएगा। साथियों, हमारा उद्देश्य जो है आपको इन योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी देना है, ताकि आप अपने अधिकारों और लाभों के बारे में जागरूक रहें। तो साथियों, डीए क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो साथियों, डीए जिसका मतलब है महंगाई भत्ता, यानी सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दिया जाने वाला एक भत्ता है। इसका उद्देश्य जो है महंगाई के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई करना है। जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है, जीवन यापन की लागत भी बढ़ जाती है साथियों, जिससे कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अपनी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल होती है। डीए जो है इस बढ़ी हुई लागत को कम करने में मदद करता है। साथियों, इसकी मुख्य बातें जो है वो है कि डीए महंगाई के प्रभाव को कम करता है। दूसरा है, यह कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तीसरा जो है, डीए की दरें समय समय पर संशोधित की जाती है। फिर साथियों, हम बात करते हैं फैमिली पेंशन क्या है। तो जैसा कि फैमिली पेंशन जो है यह एक ऐसी योजना है जो सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। जो इस योजना के तहत मृतक कर्मचारी के पति या पत्नी और बच्चों को पेंशन मिलती है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से सुरक्षित रहने में मदद मिलती है। तो साथियों, फैमिली पेंशन का उद्देश्य जो है यह सुनिश्चित करना है कि कर्मचारी की मृत्यु के बाद भी उसका परिवार सम्मानजनक जीवन जी सके। तो साथियों, इसकी मुख्य बातें जो है वो है कि फैमिली पेंशन कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को मिलती है। दूसरा पॉइंट है, यह योजना परिवार को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा है, पति या पत्नी और बच्चे जो है इस पेंशन के हकदार होते हैं। फिर साथियों, हम ईपीएस 95 यानी ईपीएस 95 क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, ईपीएस 95 यानी कर्मचारी पेंशन योजना जो
1995 यानी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पेंशन योजना है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है साथियों जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्य हैं। ईपीएस 95 का मुख्य उद्देश्य जो है कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है ताकि वे अपनी वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रह सकें। साथियों, इसकी भी कुछ मुख्य बातें हैं जो हम आपके समक्ष प्रदर्शित करने वाले हैं। तो नंबर 1 है ईपीएस 95 जो है ईपीएफओ सदस्यों के लिए है। दूसरा जो है यह योजना सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करती है। तीसरा जो है कर्मचारियों को वृद्धावस्था में आर्थिक सुरक्षा मिलती है। फिर साथियों हम यहाँ ईपीएस 95 योजना का एक संक्षिप्त अवलोकन दिया गया है जिसके बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। तो कुछ विशेषताएं हैं जिसका विवरण भी दिया जा रहा है। तो योजना का नाम है कर्मचारी पेंशन योजना 1995। ये साथियों किसके लिए है? तो ये जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के सदस्यों के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? तो साथियों सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन प्रदान करना है। फिर पेंशन कब मिलती है? ये जो है 58 वर्ष की आयु के बाद मिलती है। पात्रता मानदंड क्या है इसका? तो साथियों न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा है। फिर योगदान क्या है? तो साथियों नियोक्ता द्वारा कर्मचारी के वेतन का 8.33% है। फिर न्यूनतम पेंशन क्या है? तो साथियों 1000 रुपये प्रति माह सरकार द्वारा निर्धारित है। जल्दी पेंशन क्या है? तो 50 वर्ष की आयु के बाद लेकिन पेंशन की राशि कम हो जाएगी। फिर परिवार पेंशन क्या है? तो साथियों कर्मचारी की मृत्यु के बाद परिवार को पेंशन। फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं कि डीए फैमिली पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन नवीनतम समाचार नवीनतम जानकारी क्या है इसके बारे में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करिएगा। साथियों हाल ही के महीनों में डीए फैमिली पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और बदलाव हुए हैं। इनमें से जो है कुछ मुख्य समाचार इस प्रकार हैं। नंबर 1 है जैसे डीए में वृद्धि यानी सरकार के हाल ही में महंगाई भत्ते यानी डीए में जो है 3% की वृद्धि की घोषणा की है जिससे जो है यह मूल वेतन का 53% हो गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2024 से प्रभावी है। फिर साथियों ईपीएस 95 में न्यूनतम पेंशन क्या है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों लोकसभा में सांसदों ने ईपीएस 95 के तहत जो है न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने की मांग की है। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 1000 रुपये प्रति माह है जिसे बढ़ाने की पूरी आवश्यकता है। फिर हम बात करते हैं एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस क्या है। तो साथियों सरकार जो है 1 अप्रैल 2025 से एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस लागू करने की योजना बना रही है। इस योजना के तहत जो है सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं महंगाई से जुड़ी पेंशन की। तो साथियों एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस में पेंशन की राशि महंगाई दर के साथ जुड़ी होगी। इसका मतलब है कि समय समय पर पेंशन की राशि में महंगाई के अनुसार बदलाव किया जाएगा जिससे पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिलेगी। फिर हम बात करते हैं लोकसभा के फैसले और चर्चाओं पर। तो साथियों लोकसभा में डीए फैमिली पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं और चर्चाएं हुई है। इनमें से कुछ मुख्य बातें जो है इस प्रकार है। नंबर 1 है न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग यानी साथियों सांसदों ने सरकार से ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाने का आग्रह किया है। उनका तर्क है कि वर्तमान पेंशन राशि महंगाई के हिसाब से बहुत कम है और पेंशन भोगियों को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए
पर्याप्त नहीं है। दूसरा है श्रम मंत्रालय को प्रतिनिधित्व, यानी साथियों श्रम मंत्रालय ने कहा है कि उन्हें ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि बढ़ाने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सरकार जो है इस मामले पर विचार कर रही है और जल्द ही कोई फैसला ले सकती है। तीसरा है ईपीएस 95 की पात्रता, यानी साथियों श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में ईपीएस 95 की पात्रता मानदंड पर स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने बताया कि ईपीएस सदस्यों को 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने और न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पेंशन मिलती है। फिर हम बात करते हैं साथियों जल्दी पेंशन का विकल्प, इस कॉन्सेप्ट पर चर्चा करते हैं। तो साथियों मंत्री ने यह भी बताया कि यदि कोई सदस्य जो है 58 वर्ष की आयु से पहले नौकरी छोड़ देता है तो वह 50 वर्ष की आयु के बाद जल्दी पेंशन का विकल्प चुन सकता है। हालांकि जल्दी पेंशन में पेंशन की राशि जो है कम हो जाती है। फिर हम बात करते हैं डीए में वृद्धि, यानी साथियों किसे मिलेगा लाभ, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो सरकार द्वारा घोषित डीए में वृद्धि से निम्नलिखित श्रेणियों के पेंशन भोगियों को लाभ मिलने वाला है। जैसे नंबर 1 है सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स। दूसरा है सशस्त्र बल पेंशनर्स यानी फैमिली पेंशनर्स। तीसरा है ऑल इंडिया सर्विस पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स। चौथा है रेलवे पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स। पांचवें पेंशनर्स जो अनंतिम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। छठा जो है वर्मा सिविलियंस पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स। यानी साथियों यह वृद्धि पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत दिलाने में मदद करेगी और उन्हें बेहतर जीवन जीने में सक्षम बनाएगी। फिर हम बात करते हैं एकीकृत पेंशन योजना यानी यूपीएस एक नई शुरुआत है। यानी साथियों सरकार द्वारा प्रस्तावित एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस जो है पेंशन भोगियों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई है। इस योजना के तहत सरकार का योगदान बढ़ने से पेंशन की राशि में वृद्धि होगी और पेंशन भोगियों को अधिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। फिर हम बात करते हैं यूपीएस के मुख्य लाभ की। तो साथियों नंबर 1 है पेंशन की राशि महंगाई के साथ जुड़ी होगी। दूसरा जो है सरकार का योगदान 14% से बढ़कर 18.5% हो जाएगा। तीसरा जो है सेवानिवृत्ति के समय एक मुश्त राशि मिलेगी। चौथा जो है लगभग 23 लाख सरकारी कर्मचारियों को इसका लाभ मिलने वाला है। फिर साथियों हम ईपीएस 95 यानी उच्च पेंशन का विकल्प क्या है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों ईपीएस 95 के तहत सदस्यों को उच्च पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर मिलता है। इसके तहत वे अपने पेंशन योग्य वेतन का एक निश्चित प्रतिशत पेंशन के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए सदस्यों को कुछ शर्तों को पूरा करना होता है और निर्धारित प्रक्रिया का जो है पालन करना होता है। फिर बात हम करते हैं साथियों उच्च पेंशन के लाभ के बारे में। तो नंबर 1 है सेवानिवृत्ति के बाद अधिक पेंशन राशि मिलती है। दूसरा जो है आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षित भविष्य है। तीसरा जो है जीवन यापन की बेहतर गुणवत्ता है। फिर हम बात करते हैं साथियों पेंशन भोगियों के लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या हैं इनके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो साथियों पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन योजना के बारे में जागरूक रहना चाहिए और समय समय पर अपने पेंशन खाते की जांच करते रहना चाहिए। उन्हें सरकार द्वारा घोषित नवीनतम अपडेट और बदलावों के बारे में भी जानकारी रखनी चाहिए। तो कुछ महत्वपूर्ण सुझाव क्या हैं उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो साथियों नंबर 1 है अपने पेंशन खाते को अपडेट रखें। दूसरा है सरकार द्वारा घोषित नवीनतम अपडेट के बारे में जानकारी रखें। तीसरा है उच्च पेंशन का विकल्प चुनने के लिए पात्रता मानदंड की जांच करें। चौथा है अपनी पेंशन योजनाओं के बारे में वित्तीय सलाहकार से सलाह लें। फिर अगला है अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं के लिए ईपीएफओ से संपर्क करें।
फिर साथियों हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि डीए जो है फैमिली पेंशन और ईपीएस 95 पेंशन भारत में लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजनाएं हैं। ये योजनाएं जो है उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने में जो है मदद भी करती है। यानी साथियों सरकार जो है समय समय पर इन योजनाओं में बदलाव करती रहती है ताकि पेंशन भोगियों को महंगाई से राहत मिल सके और उन्हें जो है बेहतर लाभ मिल सके। तो साथियों पेंशन भोगियों को अपनी पेंशन योजनाओं के बारे में जागरूक रहना चाहिए और सरकार द्वारा घोषित नवीनतम अपडेट के बारे में जानकारी रखनी चाहिए। उन्हें अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं के लिए ईपीएफओ से संपर्क करना चाहिए और अपनी पेंशन योजनाओं के बारे में वित्तीय सलाहकार से सलाह भी लेनी चाहिए। साथ ही साथ डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे कि जो भी सूचनाएं हम आप तक प्रेषित कर पा रहे हैं वो मात्र दोस्तों इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना है। अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता दोस्तों। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि साथियों हम आपके बीच जो है ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहेंगे जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आप सभी का हम अस्तित्व न्यूज़ 22 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, आई लव यू।